नमस्कार। हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, कागजात बोल रहे हैं। और कागजात क्या बोल रहे हैं कि एनडीए में शामिल होने के 8 महीने के बाद एनसीपी के नेता जो प्रफुल्ल पटेल हैं, उनके खिलाफ जो आरोप थे उसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। मतलब खबर ये है कि जो पहले भ्रष्टाचार के आरोपी थे, अब वो क्लीन चिट के हकदार हो गए। और ये किसने दिया है? सीबीआई ने उनको क्लोजर रिपोर्ट दायर किया है। आपको मैं बता दूं कि ये वही प्रफुल्ल पटेल हैं जो एनसीपी में शरद पवार के साथ में थे और अभी एनडीए में शामिल हो गए हैं। और पूरे 8 महीने के बाद इस नेता यानी प्रफुल्ल पटेल, जो पहले नागरिक उड्डयन मंत्री होते थे और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप था, 4 केस इनके खिलाफ हुआ था। इंडियन एयरलाइंस, इन दोनों के मामले को लेकर जो एक केस चल रहा था कोर्ट में सीबीआई के द्वारा, उस पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। बताइए। और इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपने यहाँ बहुत प्रमुखता से छापी है, बड़ा डिटेल छापा है कि मामला है क्या। तो मैं आपको बताता हूं कि जो जुलाई 2023 में अजीत पवार और अन्य नेताओं के साथ ये प्रफुल्ल पटेल बीजेपी के साथ में जो गठबंधन है एनडीए में शामिल हुए थे जुलाई 2023 में। और ठीक 8 महीने के बाद उनको क्लीन चिट दे रही है सीबीआई। वही सीबीआई जो कह रही थी कि ये भ्रष्टाचार के आरोपी। और इन पर आरोप क्या था? एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का जो विलय हुआ था, उसमें जो गड़बड़ हुई थी, जो घोटाला सामने आया था, उस समय के ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे, सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल। इन पर कई तरह के आरोप हैं, मैं आपको और भी बताऊंगा। जो कथित घोटाला था, उनकी भूमिका बड़ा संदिग्ध थी, ये सीबीआई कर रही है। और सीबीआई और ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने इनसे प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ की थी। और मई 2019 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने विशेष अदालत को बताया था कि जो बिचौलिया है इस पूरे डील में, दीपक तलवार, वो प्रफुल्ल पटेल के सबसे खास दोस्त हैं। और इन्होंने कथित तौर पर 2008-2009 के दौरान मंत्री के साथ करीबी होने का फायदा उठाया था। ये कर रही है ईडी। और मुनाफा कमाने वाली जो एयर इंडिया थी, उसके रूट्स, माने वो किस रूट पर चलेगी, उसको प्राइवेट एयरलाइंस के साथ मिलकर बांटने में मदद की। मतलब पैसा लेकर उनको अच्छे रूट दिए। इंडियन एक्सप्रेस अखबार अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरी डिटेल छपी हुई है। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। सीबीआई ने 19 मार्च को, इसी 19 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार की अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। क्लोजर रिपोर्ट के बाद कोर्ट फिर एक डेट देता है, उसमें एजेंसी की रिपोर्ट पर विचार करने का समय होता है और उसकी डेडलाइन है 15 अप्रैल। मतलब 15 अप्रैल तक वो इस पर विचार कर सकती है कि क्लोजर रिपोर्ट को कोई चैलेंज भी कर सकता है। खैर, खबर ये है कि आपको याद होगा कि पिछले साल 2023 जून में प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी के जो नेता हैं शरद पवार के साथ बिहार में, जो पटना में जो विपक्षी महागठबंधन का एक रैली हुई थी इंडिया की, उसकी बैठक में हिस्सा लिए थे। और उस बैठक के अगले महीने पहले इंडिया में थे और ठीक 1 महीने के बाद अजीत पवार, छगन भुजबल और कई एनसीपी के जो नेता है, वो शरद पवार का साथ छोड़ करके, मतलब इंडिया के अलायंस को छोड़ करके बीजेपी के साथ में जो एनडीए है और एकनाथ शिंदे की जो सरकार है मुंबई में, महाराष्ट्र में, उसके साथ शामिल हो गए। ये है वो प्रफुल्ल पटेल। खबर बता रहा हूं, सिर्फ खबर बता रहा हूं, बोल नहीं रहा हूं कुछ। एनसीपी का जो अजीत पवार गुट है, अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार के साथ में हिस्सा है। एकनाथ शिंदे उसके उप मुख्यमंत्री हैं और एनसीपी के नेता अजीत पवार वो भी उप मुख्यमंत्री हैं।
और इनके खिलाफ, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ इंडियन एयरलाइंस का जो मामला है बहुत ही गंभीर मामला है। अगर आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो भ्रष्टाचार के साफ साफ दिखता है। एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस के विलय को लेकर नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाने से जुड़ा है और इसमें बड़ी संख्या में, जब ये मंत्री थे तो बड़ी संख्या में विमान किराए पर लिए थे, एयरबस, बोइंग, और इसकी खरीद भी की थी। और जब खरीद की थी, जब किराए पर लिया था तो महंगे रेट पर लिया था और उस समय यात्रियों का उतना शोर शराबा नहीं था, मतलब कि वो जरूरत नहीं थी। उसमें यह भी आरोप लगा था कि विदेशी एयरलाइंस को मुनाफा कमाने के लिए और विदेशी निवेश के साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने में भी भ्रष्टाचार हुआ था प्रफुल्ल पटेल जब सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। ये कब का मामला है? 2008-9 का, मतलब कि यूपीए की सरकार थी। मतलब यूपीए के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ, जिसका बार बार जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी, वैसे आरोपी के खिलाफ में मामला खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनके दोस्त हैं दीपक तलवार, उसको 2019 में दुबई से निर्वासित कर ईडी ने गिरफ्तार किया था। यही मेन बिचौलिया था जो कि इनका सारा काम देखरेख कर था। ये इनके बड़े क्लोज थे। ये सीबीआई ने और ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कई बार अदालत को बताया और इन सभी मामलों की जांच करने के लिए सीबीआई ने उसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मई 2017 में 4 एफआईआर दर्ज की थी। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें से एक एफआईआर में इनकी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है सीबीआई ने। जो पहली एफआईआर थी सीबीआई ने उसमें क्लोजर रिपोर्ट दी है। हालांकि अभी अन्य मामलों की जांच जारी है, ऐसा कहा गया है, लेकिन समझिए कि भ्रष्टाचार के आरोपी का क्या हाल है और कौन कर रहा है, कौन है इसके पीछे। मैं आपको बताऊं कि 29 मई 2017 को जो मामला दर्ज हुआ था उसमें सीबीआई ने अभियुक्त की जगह पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों के साथ पटेल का नाम का भी जिक्र किया था। सोचिए, नेम्ड एफआईआर है इनके खिलाफ, नेम्ड एफआईआर। और ये कोई कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का नेता ने किया था, सीबीआई और ईडी ने किया था। कई खुलासे हैं, आपको समझ में आएगा अगर आप समझना चाहें तो। सीबीआई की पहली एफआईआर में कहा गया कि भारत के तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने अपने पद का दुरुपयोग कर बड़ी संख्या में विमानों को किराए पर दिया। ये इन पर आरोप था, आरोप है। सीबीआई ने भले ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया हो, लेकिन ये बड़ा आरोप था, इसको समझिए। ये खबर आपको बहुत जगह नहीं मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर छपी है मैं उसी के हवाले से आपको बता रहा हूं। अखबार के मुताबिक इस एफआईआर में यह भी कहा गया कि ऐसा करने से पहले सही ढंग से विचार नहीं किया गया था और इस काम में बेईमानी की गई। ये शब्द जोड़ा है सीबीआई और ईडी ने जब एफआईआर लिखा था। तो सोचिए, इन पर कई आरोप हैं। इसके अलावा ऐसे समय पर अज्ञात व्यक्तियों के साथ साजिश कर, कॉन्स्पिरेसी कर विमान किराए पर दिए गए, जबकि उस वक्त विमान अधिग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। मतलब विमान का अधिग्रहण हो रहा था, उस समय ये किराए पर ले रहे थे और इसके चलते प्राइवेट कंपनियों को बहुत फायदा हुआ। प्राइवेट कंपनियों को फायदा हुआ और सरकारी खजाने का नुकसान हुआ। देश का पैसे का नुकसान करने वाले आरोपी के खिलाफ अब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो रही है सीबीआई के द्वारा। जो कभी उनको आरोपी कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ, जब वो एनडीए में आ गए 8 महीने में सारा खेल बदल गया। हालांकि जो आरोपी हैं प्रफुल्ल पटेल, हालांकि वो हर एक आरोप से अपने इनकार करते हैं कि उस वक्त जो फैसला लिए थे हम सामूहिक स्तर पर फैसला लिया गया था। तो फिर सीबीआई और ईडी ने जो जांच की थी, जो कोर्ट में बताया कि इनके जो दोस्त हैं यही सारा खेल करते हैं और इससे जो कमाई हुई उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो अखबार बताता है, लिखता है, उसके मुताबिक एफआईआर में जो आरोप लगाया गया है
कि NSCIL ने बड़ी संख्या में विमान किराए पर लिए थे। अब ये टेक्निकल बातें हैं, मोटा मोटी मैं आपको समझा रहा हूं कि विमान किराए पर ले लिया जबकि जरूरत नहीं थी और महंगे दामों पर लिया, उससे सरकारी खजाना में नुकसान हुआ। एफआईआर में यह भी कहा गया था कि यह ऐसे वक्त हुआ जब एयरलाइंस खाली चले थी, मतलब कि वो सीजन नहीं था एयरलाइंस का और वे भारी नुकसान से गुजर रही थी और आप उस समय आप विमान किराए पर किराए ले रहे थे, क्योंकि उसमें साजिश था, उसमें डील थी। जो एफआईआर है उसके मुताबिक 15 महंगे विमान किराए पर ले गए, 15 विमान महंगे किराए पर लिए गए, जिनके लिए NCIL के पास पायलट तक नहीं था, बताइए। और ये सब प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से किया गया था। इतना गंभीर आरोप का आरोपी अगर एनडीए में शामिल होता है, उसके ठीक 8 महीने के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होता है। समझिए देश में क्या चल रहा है, ये समझना आपका काम है, हमारा काम है बताना, खबर बताना। एफआईआर में जो कहा गया है कि 2006 में मंत्रालय ने बिना मार्केट स्टडी के विमान किराए पर लेने का निर्णय लिया। मतलब कोई भी काम करने के पहले एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, थिंक किया जाता है, सोचा जाता है कि क्या ये सही होगा, तो कोई इस पर स्टडी नहीं किया गया और आनन फानन महंगे दामों पर, ऊंचे दामों पर किराए पर लिया गया। एफआईआर में बहुत सारी बातें लिखी है। उसके मुताबिक 2006 में प्राइवेट पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए एयर इंडिया ने 5 साल की अवधि के लिए 4 बोइंग 777 को ड्राई लीज पर लिया था। ये सब टेक्निकल बातें हैं, लेकिन समझिए ड्राई लीज पर लिया था, जबकि जुलाई 2007 में उसे अपने खुद के विमानों की डिलीवरी मिली थी। मतलब 2007 में अपना विमान आने वाला था और आप 2006 में आप ड्राई लीज पर ले लिए। सारा खेल पैसे का था, डील का था और डील के आरोपी को पकड़ा भी गया, पूछताछ भी हुई। इसी वजह से 5 बोइंग 777 और 5 बोइंग 737 बेकार पड़े रहे। ले लिया किराए पर, लेकिन वो बेकार पड़ा रहा और 2007-2009 के बीच करीब 840 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये सीबीआई और ईडी के एफआईआर में दर्ज है मामला। 840 करोड़ का आरोपी प्रफुल्ल पटेल थे। सीबीआई और ईडी दोनों ने एक दूसरी एफआईआर भी दर्ज की थी और उसमें आरोप पत्र जो दायर किया है उसमें बिचौलिया जो है, इनका जो दोस्त है, दीपक तलवार से संबंधित है। मैंने दूसरा एफआईआर में दीपक तलवार के खिलाफ में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। हर एफआईआर एक दूसरे से मिला जुला है, समझने की बात है। आपको याद होगा कि ये प्रफुल्ल पटेल वही मंत्री हैं जो अंडरवर्ल्ड इकबाल मिर्ची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी ईडी जो है प्रफुल्ल पटेल की जांच कर रही है। इकबाल मिर्ची याद करिए। और ये पूर्व मंत्री जो हैं प्रफुल्ल पटेल जी, एजेंसी ने इस मामले में 2019 और 2021 में इनसे पूछताछ की थी, प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ की थी। और आपको यह भी बता दें, जैसा कि ईडी और सीबीआई ने कहा है कि प्रफुल्ल पटेल ने कथित तौर पर मिर्ची से जो संपत्ति खरीदा है, जिस पर वर्ली में सीजे हाउस नाम की एक बिल्डिंग बनाई गई थी। ये सारी बातें एफआईआर में दर्ज हैं, जांच हुई। 2017-18 में 4 एफआईआर होता है प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ और ये अक्सर चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर है। वो बार बार बोलते थे कि जो शरद पवार की एनसीपी पार्टी है उसके बड़े नेताओं में प्रफुल्ल पटेल का नाम आता है। अजीत पवार सिंचाई घोटाले में जिनका नाम था। तो ये तमाम ऐसे नेता ठीक चुनाव के पहले अगर आप सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी में आ जाते हैं तो आपके खिलाफ जो चल रहा है मामला वो क्लोजर रिपोर्ट में तब्दील हो जाता है। अब अगर इस मामले में कोई खबर बताए तो बोलेगा लोग कि आप बहुत बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। इसमें कहां से कोई गलती है? ये तो सिर्फ खबर है। हमने तो ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी बहुत भ्रष्ट पार्टी है। समझना आपको है कि कौन भ्रष्ट को बचा रही है, कौन भ्रष्ट को भ्रष्टाचारी के साथ में है। सीबीआई और ईडी ने किस बेस पर
ये क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन ये खबर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि खबर का सोर्स बंद हो चुका है। खबरें तो आपको ऐसी ऐसी मिलेगी जिससे आपका दिमाग इधर का उधर होगा। आप सोचने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा कि देश में चल क्या रहा है। मैं बहुत अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला चल रहा है, कैसे सरकारें जो है सत्ता का दुरुपयोग करके, एजेंसियों को दुरुपयोग करके कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा मिला, जहां छापा पड़ा, तमाम ऐसी खबरें आप वीडियो हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। और बाकी आप सोशल मीडिया में अगर आप बहुत इच्छुक हैं, देश के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जाकर सर्च करिए, आपको ढेर सारी खबरें मिलेगी। भारत की मुख्य धारा की मीडिया, मतलब मीडिया भले ही खबरें छुपा ले, लेकिन कहते हैं ना कि सच को आप छुपा नहीं सकते। तो ये थी खबर। अब इसमें कोई बोलेगा कि बहुत बोलता है, तो हम तो बोलेंगे, खबर बताएंगे। नमस्कार।